अपने दौरे इक़्तिदार में सबसे बड़ी जंग छोड़कर लगता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि जंग में हार जीत से ज्यादा अहम साख का सवाल होता है। इस सवाल पर कहीं ईरान के सुप्रीम लीडर तो बाजी नहीं मार गए। एक दिन पहले ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का वीडियो आया था, जिसमें वो न सिर्फ सही सलामत दिख रहे थे बल्कि अपनी कोर टीम से बात भी कर रहे थे। मुश्तबा खामेनेई के बारे में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का दावा था कि वे बुरी तरह जख्मी हालत में हैं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों के खेमे में हलचल है। इससे भी बड़ी खलबली है अमेरिका के मशहूर अखबार की हेडलाइन से। इस खबर में व्हाइट हाउस के अफसरान के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप ईरान के साथ बिना न्यूक्लियर डील के भी जंग खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल देता है और वहां से आम कारोबारी जहाजों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है तो अमेरिका जंग से पीछे हट सकता है। इसी बात को खुद ट्रंप ने कुछ अलग अंदाज में कहा है। एक मीडिया वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम उनके साथ छोटे लेवल पर नेगोशिएट कर रहे हैं। हम बस ईरान को देख रहे हैं जिसके पास भारी इन्फ्लेशन है और उनके पास पैसे नहीं हैं। ये काम करेगा, ये हमेशा काम करता है, ये शतरंज के खेल की तरह है। अब तक ट्रंप इंतजामिया का अहम जोर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता कराने पर था। जंग लंबी खिंचने के बाद अमेरिका का फोकस बदलता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से इस ऑप्शन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सीनियर अफसरान से निजी बातचीत में कहा है कि तेहरान के साथ फॉर्मल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स के बिना भी अमेरिका जंग खत्म कर सकता है। अमेरिकी खेमे की इस हलचल को देखते हुए ईरान ने भी जंग को आर्जी तौर पर खत्म करने की उम्मीद जताई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अमेरिका को जंग मुस्तकिल खत्म करनी होगी और अपनी नेवल नाकेबंदी हटानी होगी। ईरान ने इलाके से अमेरिकी फौज की वापसी, सभी पाबंदी हटाने, बैरून मुल्क में जमा ईरानी इमलाक को रिलीज करने और जंग में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। ईरान ये भी चाहता है कि अमेरिका इलाके में उसके हामी ग्रुप के खिलाफ फौजी कार्रवाई बंद करे। कोई भी बाहरी ताकत ईरान की अपनी पहचान और उसके लोगों की जगह नहीं ले सकती। ईरान ने ईश्वर और अपने देश की जनता पर भरोसा रखा है। ईरान विदेशी देशों के साथ संवाद और संपर्क जारी रखेगा, लेकिन अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन पर निर्भर रहना और उनकी कार्रवाई का इंतजार करना अपनी हार पर मुहर लगाने जैसा होगा। ईरान के सदर के इस बयान से कई चीजें साफ हैं। पहले ईरान हॉर्मुज को सिर्फ एक तिजारती रूट मानता था, लेकिन अब इसे अमेरिका के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आमदोरफ्त शुरू कराना जंग खत्म करने की अहम शर्त बन सकता है। ये ट्रंप भी जानते हैं कि ये समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ से बड़ी मिकदार में तेल और गैस की सप्लाई होती है। ईरान के साथ जंग में हॉर्मुज का असर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों पर भी पड़ा है। ऐसे में ट्रंप इंतजामिया पर जंग खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका में मिड टर्म चुनाव भी नजदीक हैं। अमेरिका में हुए कई सर्वे ये बता रहे हैं कि ट्रंप की न सिर्फ पॉपुलैरिटी घटी है बल्कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का औसत भी तेजी से नीचे गिरा है। इसीलिए ट्रंप ईरान को लेकर अलग अलग दावे करते दिख रहे हैं। ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के साथ समझौता जल्द हो सकता है। उन्होंने हाल में एक पोस्ट शेयर कर ये भी इशारा दिया था कि अमेरिका जंग में जीत हासिल कर चुका है। लेकिन हालात तो बता रहे हैं कि ईरान ने जंग जीत ली है। फिलहाल इस जंग से पीछे हटने में ही ट्रंप की निजी भलाई मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।